मूलनम। ये श्रीमद् भागवत क्या है? तापत्रेण येन मूलनम। जो इसकी शरण में एक बार आएगा उसके जीवन से तापत्रय का नाश हो जाएगा। शिवदम कल्याणम ददाति तेति शिवदम। शिवदम नाम का शब्द आया भागवत में। किसी ने कहा शिवदम क्या है? जो सदा कल्याण करने वाली चीज है उसी को शिवदम कहा गया है। ये भागवत की कथा सदैव कल्याण करने वाली है। दुनिया के जितने ग्रंथ पढ़े हैं आप पढ़े न पढ़े मेरे प्यारे, लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन है भागवत का जीवन में एक दिन में एक बार कम से कम एक श्लोक का पठन अवश्य करें। और एक श्लोक का समय नहीं है आपके पास तो आधा श्लोक पढ़ें। जो मनुष्य भागवत की कथा की आधा श्लोक का भी पाठ यदि कर रहा है उसके घर में कलिकाल की प्रवेश नहीं होगा, कली का प्रभाव उसके जीवन में दिखाई नहीं देगा। इतनी महत्व महाराज भागवत की महिमा में बताई गई है। बड़ी सुंदर भागवत की दिव्य महिमा सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। शौनकादि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी आपने बड़ी महिमा भागवत की हमें सुनाई, बहुत अच्छा लगा मन को, लेकिन बाबा आज कुछ और प्रश्न पूछने का मन कर रहा है, आपकी आज्ञा हो तो पूछिए बाबा। सूत जी कहते हैं पूछिए क्या जानना चाहते हैं। संतों ने कहा बाबा हमारे मन में आज एक नहीं दो नहीं 6 प्रकार के प्रश्न हैं और ये 6 प्रश्नों का जवाब हमें दीजिए आप। और सभी सावधान होकर के सुनिएगा। ये जो 6 प्रश्न करने जा रहे हैं शौनकादि ऋषि, ये 6 प्रश्न जिस व्यक्ति को बराबर समझ में आ गई समझो भागवत समझ लिया आपने। ये 6 प्रश्नों पर आधारित ये भागवत की दिव्य कथा। सूत जी ने आज्ञा करी, कहते हैं पूछिए क्या प्रश्न करना चाहते हैं। बोले हे ऋषिवर, पहला प्रश्न है हमारा, मानव के लिए परम धर्म क्या है? मान लो बाबा हमारे पास 3 लाख की संपत्ति है तो 5 लाख दान कर दें का? हमने सुना है महीने में 30 दिन आती है तो 35 दिन का उपवास करें, ये धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है, परम धर्म क्या है, हमें ये समझा दीजिए आप। आहा, सूत जी सुने तो गदगद हो गए, कहते हैं बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। दूसरा प्रश्न? बोले दूसरा प्रश्न तो बाबा हमारे मन में ये है, कभी कभी हम मंदिर जाते हैं बाबा पूजा करने के लिए और जैसे ही मंदिर में जाते हैं मन में एक प्रकार की भ्रम हो जाती है। सूत जी ने कहा कैसा भ्रम होता है? बोले बाबा सोमवार को हम मंदिर गए, शिव जी की मंदिर, और जैसे वहां पहुंचे तो शिव मंदिर में आजकल इतना भीड़ है। अब जिन माताओं को देखो क्या कर रहे हो, बोले पशुपति, हर मैया पशुपति व्रत कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? पहले तो नहीं चलता था महाराज जी। जब से हमारे संस्कृति को संभालने के लिए प्रदीप मिश्रा जी आए हैं, आहा, प्रदीप मिश्रा ने इतना धर्म का प्रचार किया है, शिव भक्ति का इतना प्रचार किया है कि आज महाराज दुनिया की हर एक स्त्री आज जाकर के महाराज वो पशुपति का व्रत कर रही है और शिव तत्व क्या है वो समझा करके चले गए प्रदीप मिश्रा जी। तो शिव मंदिर में आजकल इतनी भीड़ दिख रही है सोमवार को, लेकिन मंगलवार को हनुमान मंदिर गए तो बाबा बागेश्वर वाले झंडा लेकर के ताने हुए हैं, मेरा हनुमान जी बड़ा। अब मंगलवार को गए तो महाराज एक नारियल चढ़ाने 1 घंटा लग रही है महाराज, इतनी भीड़ है। आप मुझे निर्णय करके ये बता दीजिए शिव बड़े हैं कि हनुमान जी बड़े? कौन बड़े, कौन छोटे कौन बड़े? हम किसकी पूजा करें किसको छोड़ें? ये हमारा दूसरा प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और तीसरा प्रश्न हमारे मन में यह है, वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा। अजन्मा कौन भैया? जिसका जन्म नहीं होता उसका नाम अजन्मा। तो जब मेरे प्रभु का नाम अजन्मा लिख दिया वेद में तो दशरथ का बेटा राम क्यों बना? वसुदेव का बेटा कृष्ण क्यों? नाम तो अजन्मा है ना जी। ये मुझे स्पष्ट करके आप समझाइए। और 5वां प्रश्न हमारे मन में ये चल रहा है, चौथा प्रश्न हमारे मन में ये चल रहा है, भगवान के अवतार कितने? कोई तो 10 बता करके चला जाता है, कोई 20 बता देता है, कई संत कहते हैं 33 कोटि। अवतार कितने हैं प्रभु? और चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न हमारे मन में ये है, भागवत का जो वक्ता है, जैसे मैं यहां बैठा हूं, तो भागवत के जो वक्ता होते हैं उसको कैसे होना चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए?
और छठवां प्रश्न हमारा छोटा सा रह गया है। परमात्मा धराधाम में आने को तैयार हो रहे थे तो उन्होंने वादा किया, मैं धरती पर अवतार लेकर के आ रहा हूं, धर्म की स्थापना करूंगा। मेरे प्रभु आए, धर्म की स्थापना हो गई। लेकिन भागवत की कथा कहती है कि भगवान एक दिन धराधाम को छोड़ करके चले गए, तो धर्म विचारक किसकी शरण में गया? धर्म कम शरणम गतः, अकेला नहीं पड़ गया होगा बाबा? ये हमारे मन में 6 प्रकार के प्रश्न हैं, आप हमें समझाइए। आहा, सूर्य सुने तो गदगद हो गए, कहते हैं अवश्य समझाऊंगा। लेकिन दुनिया के किसी भी प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं अपने गुरुवर के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। एक बात कहूं, भगवान से भी ऊपर किसी का स्थान है तो हमारे भारत संस्कृति में वो है गुरुदेव भगवान का। गुरुदेव से बढ़कर के जगत में कोई नहीं हो सकता। और जब तक गुरु का आगमन जीवन में प्रवेश नहीं होगा, आगमन नहीं होगा महाराज, कौन बताएगा कि परमात्मा का स्वरूप क्या है? परमात्मा क्या है ये बताने वाले भी तो गुरु हैं। गुरु का आगमन जब तक नहीं होगा तो जीवन में प्रकाश नहीं होगा। गुरु वो है प्यारे जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। आज हम लोगों ने बैठकर के बड़ी सुंदर गुरु जी की प्रार्थना करी है। और यहाँ सूत जी महाराज नेत्र बंद करके गुरुदेव भगवान का प्रार्थना कर रहे हैं। आइए आप और हम, गुरु पूर्णिमा है, बड़े भाव से अपने अपने गुरु जी के शरण में जाने का प्रयास करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। 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 मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी। चरणों से लगा लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। क्या है?
करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। जय हो। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी भी हूँ कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी भी हूँ कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। नहीं नाथ भुला जाना, इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ भुला जाना, इस जग में अकेला हूँ। दुख का मैं मारा हूँ, दुख का मैं मारा हूँ। दुख का मैं मारा हूँ। दुख का मैं मारा हूँ। मेरे दुखड़े मिटा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा, मैं शरण पड़ा, मैं शरण पड़ा तेरी। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दोनों हाथ ऊपर उठा कर बड़े भाव से। करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। नित माला जपूं तेरी, नित माला जपूं तेरी, नित माला जपूं, नित माला जपूं, नित माला जपूं तेरी। नित माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव कृपा हे गुरुदेव। मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। ओ गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। ओ गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान के। जय हो। दुनिया में ना कोई भी पूजा पाठ करने से पहले
हमारी संस्कृति कहती है, ये सनातन धर्म कहती है प्यारे, कि गुरुदेव की प्रार्थना सबसे पहले। हाँ हाँ, गुरुदेव का क्या महत्व है, बस यही समझ में आ जाए जीवन में। जिसके ऊपर गुरु भगवान की कृपा हो गई और गौ माता की कृपा हो गई, तो दुनिया का कोई व्यक्ति उसे हरा नहीं सकता। इसलिए गुरु कृपा बहुत जरूरी है। गुरु कृपा करी ऐसी, गुरु का कृपा वश मिल जाए। हाँ हाँ, सभी से मेरा निवेदन, अगर दीक्षा नहीं लिए होंगे तो बहुत जल्दी करें। समय कब क्या करवट ले ले कोई ठिकाना नहीं है। और जिनको जिनको अभी गुरु नहीं मिला होगा तो सावधान। किसी को मैंने पूछा, बोले दीक्षा उक्षा ले लिए? वो कहते हैं गुरुजी अभी ना गुरुजी ठीक से मिले नहीं है, खोज रहे हैं। हमने कहा कैसा गुरु चाहिए जो इतनी खोजने पड़ रही है आपको? हाँ हाँ, देखिए गुरु का परम कर्तव्य है आपकी दामन को थाम करके भगवान के चरणों तक पहुंचा दे। ये गुरु का परम कर्तव्य है। सतमार्ग पर ले जाए, धर्म के मार्ग पर ले जाए। गुरु तो वही है महाराज। और जिनको जिनको गुरु की तलाश होगी नहीं मिले होंगे मेरे हनुमान जी को मान लीजिए गुरु। रोज ही तो कहते हैं आप लोग, जय 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 हनुमान गोसाई, अब कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। हनुमान जी यदि आपके जीवन में गुरु बन करके आ गए तो क्या होगा? आपके हाथों को पकड़ करके मेरे राम जी के चरणों तक ले जाएंगे। ये गुरु का परम कर्तव्य है कि भगवान के चरणों तक शिष्य को पहुंचा दे। अब गुरु का क्या महत्व है वो तो जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है उनको क्या मिला जीवन में वो तो उनसे जाकर के पूछिए। आज हम दीक्षा के समय आपको एक बड़ी प्यारी कथा सुना रहे थे वैराग्यवती का। वैराग्यवती ना, आहा, भगवान विष्णु की बड़ी प्यारी भक्त हैं, बहुत प्रेम करती भगवान विष्णु से। रोज नित्य उनको नहलाना, वस्त्र धारण कराना, माला बना करके पहनाना, भोग लगाना, आरती दिखाना, चमर झेलना, दिन रात उसी में इनका जीवन बीतता महाराजा। एक दिन एक चोर की दृष्टि पड़ी। उन्होंने देखा कि इतनी पूजा पाठ करती हैं, मतलब जरूर भक्त हैं और सरल स्वभाव की होंगी। तो जो सरल स्वभाव के होते हैं वो जल्दी ठगे जाते हैं। चोर ने कहा इनको ठगना बड़ा आसान है, ठगा जाए जाकर के। चोर ने आकर के कहा देवी जी एक चीज मांगने आया हूं आपसे। बोले कहिए ऋषिवर। क्योंकि साधु का वेश बना करके आया है। देखिए साधु का वेश बनाना बहुत आसान है, साधु बनना बड़ी कठिन है। रावण जब आया मां जगत जननी सीता को छलने के लिए, साधु का वेश बना करके आया है। साधु है थोड़ी, साधु का वेश तो कोई बना सकता है, महाराज साधु होना बड़ी कष्ट है। 150 रुपया की गेरवा वस्त्र पहन लो, हो गया साधु। दिखावे के लिए साधु बनना बहुत आसान है। साधु का वेश बना कर क्या कहते हैं देवी हम कुछ मांगने आए हैं। अब देवी जी भक्त तो थी ही, कहा बाबा कहिए क्या चाहिए। बोले जल पिला देती। बोले अभी लेके आती हूँ। जल पिलाना कोई दिक्कत थोड़ी है। जल लेकर के आई दरवाजे पर तो उस चोर साधु ने कहा कि दीक्षा ले चुके हैं। बोले गुरुजी नहीं। तो जब कोई दीक्षा नहीं लिए रहता उसके हाथ से तो मैं जल भी नहीं पीता। दीक्षा लेना चाहोगी? बोले दे दो। दीक्षा देना चाहते हैं दे दो, कोई बड़ी बात थोड़ी है दीक्षा लेनी। तो बोले दीक्षा तो हम ऐसे वैसे दीक्षा देने वाले तो हैं नहीं, घर में तो नहीं देंगे महाराज। कहां देंगे? बोले जंगल में जाना पड़ेगा तुमको। बोले जंगल में जाना कोई कष्टदायी थोड़ी है, चली जाऊंगी मैं जंगल में। तो बोले जंगल में आना और सुन तेरे घर में जितना रुपया पैसा सोना चांदी है सबको लेकर के आना, तब दीक्षा मिलेगा। अब चोर की नजर तो उसकी संपत्ति पर है। अब देवी जी बड़ी सरल स्वभाव की रही, सारी सोना चांदी रुपया पैसा लेकर के बेचारी जंगल में गई हैं। जाकर कहा गुरुजी दीक्षा दे दीजिए। बोले पेड़ के पास खड़े हो जाओ। और पेड़ के पास में खड़े होकर के उल्टे हाथों से बांध दिया उस चोर ने।
कहा गुरुजी ये क्या करें? बोले यही दीक्षा है हमारी। 7 दिन तक आप ऐसे ही महाराज बंधे रहो, खुलना मत, कोई खोलने भी आए तो मत खुलना। देवी जी ने कहा ये दीक्षा है तो ठीक है गुरुजी, बांध दीजिए। और जैसे ही बांध के सका, जितनी सोना चांदी रुपया पैसा लेके आई थी महाराज, वो तो लेकर के रफू चक्कर हो गया। अभी इस देवी के जो पिताजी हैं तो मंदिर की घंटी बजी नहीं महाराज, तो चिंता हो गई आज घंटी क्यों नहीं बज रही है। आकर के देखे कक्ष में तो देवी जी तो है नहीं। पिताजी को चिंता हो गई, कहाँ चली गई। राजघराने की थी, जंगल में खोजने के लिए गए तो एक वृक्ष से बंधे हुए हैं। कहते हैं बेटी ये क्या है? बोले गुरुदेव ने मुझे दीक्षा देने के लिए बुलाया था पिताजी, और उन्होंने कहा है 7 दिन तक यही बंधे रहो तब दीक्षा है। पिताजी ने कहा वो चोर है, ठग गया तुझे। बोले चोर हो चाहे कुछ भी हो, मैंने दीक्षा ले ली है, अब तो गुरु खोलेंगे तभी खुलाऊंगी, मैं आपसे खुलाने वाली नहीं हूं। पिताजी समझा करके थक गए, चले गए। आहा, अब जिस भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे, मेरे नारायण को चिंता हो गई। आजकल ये गई कहाँ है? न भोग लगा रहे हैं, न माला पहना रही हैं, न आरती दिखा रही, गई कहाँ? मेरे नारायण को चिंता हुई तो नारद जी को इशारा किया, नारद आजकल हमारी जो भक्त हैं वो कहाँ दिख नहीं रही हैं। नारद जी ने कहा प्रभु क्षमा करिएगा, वो तो वृक्ष से बंधी हैं, किसी ने ठग दिया उससे। बोले जाओ छुड़ा करके लेकर के आओ। नारद जी गए हैं दौड़ते दौड़ते और कहा देवी जी हमें पहचानती हो? बोले हाँ आप नारद हैं, प्रणाम बाबा। ये जो बंदी हुई हम खोलने के लिए आए, भगवान ने भेजा है, देखिए खुलाएंगे तो हम अपने गुरुदेव से। आप नारायण हैं, आप आए और देखिए गुरु जी की ऐसी कृपा, ऐसी महिमा कि अभी 3 दिन नहीं हुआ संत नारद का मुझे खड़े खड़े दर्शन हो गया। इससे बड़ी गुरु की और कृपा क्या हो? हम खुलाएंगे तो गुरु जी से ही महाराज। नारद जी समझा करके थक गए, नहीं खुलवाई। हाँ हाँ मेरे नारायण आए हैं। विष्णु भगवान ने आकर के दर्शन दिया, कहते हैं बेटी मैं बंधन से मुक्त कर दूं, खोल दूं। बोले भगवान आप भगवान हैं, आपके चरणों में मेरा कोटि प्रणाम है, लेकिन हम ये बंधन तो तभी खुलवाएंगे जब हमारे गुरुदेव भगवान आएंगे। उन्होंने कहा है 7 दिन हो जाएगी तो हम आकर के खोलेंगे। भगवान आए हैं बताइए। कहते हैं आप भगवान हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करेंगे, लेकिन हमें तो गुरु जी का ही इंतजार है। देखिए कितने अच्छे गुरु हैं महाराज, उन्होंने बांधा, साक्षात नारायण महाराज 4थे दिन में मिलने के लिए आए हैं। इससे बड़ा गुरुदेव की कृपा और क्या हो। देखिए एक बात है, गुरु चाहे जैसा भी हो, गुरु गुरु होता है, वो कल्याण करके ही जाएगा। आपने यदि भावना में मान लिया कि ये मेरे गुरुजी हैं तो महाराज वो कल्याण जरूर करके जाएंगे। आखिरी में जाकर के भगवान नारद जी से कहा उस चोर को खोज के लाओ, जब तक वो नहीं आएंगे ये खुलने वाली नहीं है। नारद जी खोजने के लिए गए। बोले चल। बोले कहाँ? बोले किसी को ठग के आया है, बांध करके वहां, चल जा करके खोल। आया है चोर। भगवान विष्णु नारायण को देखा तो कहा हे भगवान नारायण मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नारायण जी कहते हैं गुरु जी आपको प्रणाम है, ऐसे गुरु हैं, ऐसे दीक्षा दे करके गए, खुलवाई नहीं रही महाराज। और जाकर के उस साधु ने आकर के खोली तब कहीं गांठ खुली महाराज। गुरु की ये बड़ी महिमा है, गुरु कृपा गरियस्य। जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा हो जाए, गुरु का आशीर्वचन जिसको हो जाए, और गुरु के मुख से निकला हुआ हर एक शब्द महाराज मंत्र के बराबर होते हैं। इसलिए जीवन में गुरु का होना परम आवश्यक है। जैसे ही सूत जी ने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया, शौनकादि ऋषियों ने कहा बाबा आप जैसा संत, आप जैसा विद्वान गुरु की प्रार्थना कर रहा है तो गुरु तो साधारण नहीं होगा। कौन है महाराज? आप इतने बड़े विद्वान होकर के ऐसे गुरु की प्रार्थना कर रहे हैं। सूत जी ने कहा देखिए जिसका गुरु बलवान होता है उसका चेला तो पहलवान हो ही जाता है। जिसका गुरु बलवान है चेला तो पहलवान रहेगा ना भैया। मेरे गुरु कोई और नहीं महाराज, मेरे गुरु जी तो महाराज सुखदेव भगवान हैं। कहाँ रहते महाराज? बोले वो तो गोलोक धाम पर विराजते, धरती पर नहीं। कहाँ? बोले किशोरी राधिका की गोदी पर नित्य बैठा करते। एक दिन माँ राधिका जी ने कहा बोले बेटा एक बार तुम मृत्यु लोक में चले जाते। बोले क्यों माँ? वहां जाकर के भागवत धर्म का प्रवचन करते, भागवत धर्म लोगों को सिखाते ताकि लोग भक्ति के मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ते। जब तक भागवत धर्म का प्रचार नहीं होगा लोगों को समझ में नहीं आएगी कि भक्ति है क्या। सुखदेव भगवान ने कहा माँ आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, लेकिन माँ एक निवेदन करूंगा मैं।
आपके पास बैठे बैठे 2-4 नाम माला जप लेता हूं मां। अगर धरती पर गया तो महाराज ये तो छूट जाएगी, और ये छूट जाएगी तो मैं तो बिना मारे मर जाऊंगा मां। आपके नाम के बगैर मैं जी नहीं सकता। किशोरी जी ने कहा, सुन, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ में रहेगा, तो चाह करके भी मेरे नाम को नहीं भूल पाएगा। और वास्तविक बात तो यह है प्यारे, इस घोर कली काल में वही व्यक्ति भगवान के नाम को आजकल जप रहा है जिस पर साक्षात मेरे राधे रानी की कृपा है महाराज। वही जपेगा, वरना किसी के पास में समय नहीं है। दुनियादारी की हर कार्य के लिए समय है व्यक्ति के पास, लेकिन भगवान नाम मुंह से नहीं निकलने वाला। सर्वेश्वरी ने जाकर के आज्ञा दिया। वही सुखदेव भगवान महाराज अंडे के रूप में प्रकट हो रहे हैं कैलाश पर्वत पर एक घोंसले के ऊपर। एक दिन ऐसी बर्फीली हवाएं चली कि महाराज घोंसला गिर गया, और जिस अंडे से आ रहे महाराज वो तो फट गई। मेरे नारद जी को बड़ी चिंता हो गई। ऐसा संत जब तक धरती पर आएगा नहीं, धर्म का उदय नहीं होगा। ऐसे संत को तो मुझे लेने के लिए जाना ही पड़ेगा। और नारद जी का स्वभाव तो आप जानते हैं, जिनके जीवन में कभी झगड़ा नहीं हुआ, उसके परिवार में 2 मिनट जाकर के खड़े हो जाएं झगड़ा चालू है। लेकिन ऐसी खासियत भी है, जिनके घर में नित्य लड़ाई हो रही है, उनके यहाँ भी जाकर के भगवान नारद 2 मिनट खड़े हो जाएं तो महाराज झगड़ा जीवन भर के लिए समाप्त। और शास्त्रों में तो लिखा है, नारदो देवो दर्शना, नारद का दर्शन करना यानी भगवान का दर्शन करना। आप कोई भी कथा उठा करके पढ़िए, सुनिए, जिस व्यक्ति ने नारद का दर्शन किया है उसको भगवान मिलेंगे, 100% गारंटी है। नारद जी ने बड़ा सुंदर विचार किया है। ब्रह्मा जी के घर में मेरे खातिर झगड़ा हो गया, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं छोड़ा, लेकिन भोले बाबा के घर में आज तक झगड़ा नहीं हुआ। आज तो वहीं कैलाश पर्वत जाने का मन कर रहा है नारद जी का। बीड़ा उठाई महाराज और मेरे भोले बाबा को याद करते क्या सुंदर गुनगुना रहे हैं। आइए नारद जी के पीछे पीछे आप और हम बड़े भाव से गुनगुनाते हुए आगे बढ़ेंगे। नारद जी कहते हैं, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। जय शंभु। जय जय। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का
बम बम बोले। बेले की पत्तियां भागे धतूरा, बेले के पत्तियां भागे धतूरा, बेले की पत्तियां भागे धतूरा, बेले की पत्तियां भागे धतूरा, शिव जी के मन को लुभावे। ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर शंकर हरना, शंकर शंकर हरना, शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर शंकर हरना, शंकर शंकर हरना, शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर शंकर हरना, शंकर